दोस्तों आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी फैक्ट्रियों में ले जाएंगे जहां पर कुछ इंसान अपनी जान पर खेलकर हमारी जिंदगी में काम आने वाली चीजों को बनाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखना, एक सेकंड के लिए भी स्किप मत करना और कड़ी मेहनत से बनाई गई इस वीडियो को भी जरूर लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आयरन बार्स मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों क्या आप जानते हैं लोहे के सरियों को फैक्ट्री के अंदर कैसे बनाया जाता है? दोस्तों लोहे के सरियों को फैक्ट्री के अंदर बनाने के लिए सबसे पहले लोहे के खराब स्क्रैप को या फिर लोहा बनाने वाले मटेरियल को एक बहुत बड़ी आग की भट्टी में डाला जाता है और फिर ये सारा डाला गया भट्टी में लोहे का स्क्रैप या फिर लोहा बनाने वाला मटेरियल ये आग में पिघलने के बाद एक रोलर मशीन में को गुजरता हुआ बाहर आता है, जिससे कि रोलर मशीन में से गुजरने की वजह से ये आयरन स्क्रैप एक लंबी गोल मोटी लोहे की छड़ का रूप ले लेता है। अब इसके बाद इस मोटी लोहे की छड़ को इस फैक्ट्री के अंदर लगी कई अलग अलग रोलिंग मशीन, इन सब रोलिंग मशीन के अंदर से इस गर्म लोहे की छड़ को वर्कर उठाकर अलग अलग रोलिंग मशीन के अंदर से गुजारते हैं। रोलिंग मशीन के अंदर से बार बार लोहे की ये छड़ गुजरने से लंबी और पतली होती रहती है और फिर आखिर में इस लोहे की छड़ को एक सरिये का आकार मिलने के बाद इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर ये सरिया ठंडा होने के बाद ठोस हो जाता है और पूरे प्रॉपर तरीके से तैयार हो जाता है। अब कई सारे सरियों को एक साथ बांधकर इन्हें अच्छी तरह पैक कर दिया जाता है। ऐसे सरिया तैयार किया जाता है। विंड मिल मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों आइए जानते हैं 100 मीटर ऊंचे विंड मिल को यानी 30 मंजिला मकान की ऊंचाई के बराबर विंड मिल को जिसका वजन लगभग 2 लाख किलो है, इसको आखिर इंजीनियर्स अपनी जान पर खेलकर कैसे बनाते हैं। दोस्तों विंड मिल कैसे बनता है ये बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक मीडियम साइज के विंड मिल से 1000 घरों की बिजली की जरूरत को पूरा किया जा सकता है। विंड मिल हवा की गति का प्रयोग करके बिजली बनाती है जो पोल्यूशन फ्री होती है। दोस्तों 2 लाख किलो वजन की विंडमिल को लगाने से पहले एक बड़ा सारा गड्ढा और चौड़ा गड्ढा किया जाता है। अब इस गड्ढे के नीचे से ही कंक्रीट और स्टील का एक मजबूत बेस तैयार किया जाता है। इस मजबूत बेस को बनाने के लिए कई हजार किलो स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। स्टील और कंक्रीट के बेस से विंडमिल के जमीन के नीचे धंसने की कोई भी संभावना नहीं रहती है। और फिर आखिर में स्टील का एक मजबूत केज बनाने के बाद इसमें कंक्रीट को भर दिया जाता है। अब एक स्टील का मजबूत बेस तैयार हो चुका है। अब इस मजबूत बेस के ऊपर विंडमिल के सबसे निचले टावर वाले पार्ट को फिट किया जाता है। अब कंक्रीट से बने बेस पर लगे बोल्ट के साथ विंडमिल टावर के सबसे निचले हिस्से को फिट कर दिया जाता है। अब इंजीनियर्स टावर पर लगी सीढ़ियों की मदद से टावर के ऊपरी हिस्से पर पहुंच जाते हैं और क्रेन की मदद से टावर के दूसरे हिस्से को ऊपर उठाकर टावर के पहले हिस्से पर रखकर दूसरे टावर को भी नट बोल्ट की मदद से फिट कर देते हैं। अब टावर की फिटिंग होने के बाद जनरेटर को भी क्रेन की मदद से ऊपर उठाकर टावर के सबसे ऊपर वाले हिस्से पर फिट कर देते हैं। अब इसके बाद विंडमिल के ब्लेड्स को भी क्रेन की मदद से ऊपर उठाकर इन ब्लेड्स को एक एक करके जनरेटर के सामने लगे रोटर हब के साथ जोड़ दिया जाता है। ऐसे विंडमिल पूरे प्रॉपर तरीके से और बड़ी मेहनत और मशक्कत से तैयार होता है। अब इस विंडमिल की मदद से कई हजार घरों की बिजली की जरूरत को पूरा किया जा सकता है। बोल्ट्स मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों बोल्ट का इस्तेमाल किसी भी चीज को कसने के लिए किया जाता है। बोल्ट बनाने के लिए सबसे पहले आयरन या स्टील की मोटी मोटी छड़ों को फैक्ट्री के अंदर लाया जाता है। फिर इन मोटी छड़ों को बोल्ट के साइज के हिसाब से एक पावरफुल कटर मशीन से काटा जाता है।
अब इन बोल्ट के कटे टुकड़ों को एक भट्टी में गर्म किया जाता है। गर्म करने से ये बोल्ट का कटा टुकड़ा मुलायम हो जाता है और फिर एक प्रेसिंग मशीन से बड़ी आसानी से बोल्ट के ऊपर के हिस्सों को उसकी शेप दे दी जाती है। अब इन बोल्ट्स को CNC मशीन से इन्हें बिल्कुल अच्छी तरह एक साथ कर लिया जाता है। अब एक और दूसरी मशीन से इन बोल्ट पर खांचे बना दिए जाते हैं। इन्हीं खांचे की वजह से ये बोल्ट किसी भी चीज में आसानी से फंस जाते हैं। अब इन बोल्ट के ऊपर लेजर की मदद से ये बोल्ट कितने साइज का है ये सब छापा जाता है। अब आखिर में इन बोल्ट को पैक कर मार्केट में भेज दिया जाता है। रोड रोलर मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, क्या आपने विशाल मॉन्स्टर रोड रोलर्स को बनते हुए देखा है? अगर नहीं तो चलिए आज देख लेते हैं और जान भी लेते हैं कि आखिर विशाल रोड रोलर्स कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, रोड रोलर्स बनाने के लिए सबसे पहले इसके विशाल आगे के पहियों को बनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये वही पहिया है जो अपने नीचे कुछ भी कुचल सकता है। इस विशाल पहिए को बनाने के लिए एक मजबूत स्टील शीट का इस्तेमाल किया जाता है। इस स्टील शीट को एक बेंडिंग मशीन के अंदर डाला जाता है। फिर ये बेंडिंग मशीन इस स्टील शीट को एक गोल आकार दे देती है। अब इस गोल बेलनाकार शीट को इसकी जोड़ पर वेल्डिंग मशीन की मदद से वेल्ड किया जाता है। अब इस बड़े सारे गोल स्टील के रोलर के अंदर 5 टन का एक और रोलर रखकर इसको बड़े रोलर के साथ वेल्ड कर दिया जाता है। अब इस छोटे रोलर को दोनों साइड से अच्छी तरह स्टील कवर से कवर कर दिया जाता है, जिससे कि ये छोटा रोलर बड़े रोलर से मजबूती से चिपका रहे। अब इसके बाद रोड रोलर्स की ऊपर नीचे आगे पीछे हर जगह की बॉडी को तैयार किया जाता है। रोड रोलर की बॉडी को भी तैयार करने के लिए स्टील शीट का इस्तेमाल किया जाता है। बड़ी बड़ी स्टील शीट को रोड रोलर्स की बॉडी के हिसाब से काटा जाता है। अब इन कटी स्टील शीट को CNC मशीन के नीचे रखकर इनको रोड रोलर की बॉडी का एक परफेक्ट आकार दिलवा दिया जाता है। अब इस रोड रोलर की बॉडी को पेंटिंग रूम में भेजा जाता है। यहाँ पर रोड रोलर्स की बॉडी पर अच्छे से पेंट किया जाता है। अब इस पेंट की गई रोड रोलर्स की बॉडी को रोड रोलर के साथ अच्छे से जोड़ दिया जाता है। अब शासी फ्रेम के अंदर रोड रोलर के इंजन को फिट किया जाता है। अब शासी फ्रेम को रोड रोलर के साथ जोड़ दिया जाता है और फिर अब रोड रोलर के केबिन को भी फिट कर दिया जाता है और अब आखिर में रोड रोलर्स के पीछे के पहिए को भी फिट कर दिया जाता है। अब दोस्तों, आपका रोड रोलर पूरे तरीके से बनकर तैयार है। अब इस तैयार रोड रोलर्स को शोरूम में भेज दिया जाता है। स्टील पाइप्स मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, आजकल स्टील पाइप का इस्तेमाल घरों के अंदर सजावट के तौर पर पर्दे लगाने के लिए किया जाता है। दोस्तों, स्टील का पाइप बनाने के लिए सबसे पहले स्टील शीट के एक बंडल को गर्म किया जाता है। अब गर्म हुई इस स्टील शीट के बंडल को इस मशीन के अंदर फिट किया जाता है। फिर ये मशीन इस स्टील शीट को पाइप के साइज के हिसाब से काटती चली जाती है। फिर इसके बाद इस कट हुई स्टील शीट को ये मशीन गोल पतली लंबी स्टील पाइप का आकार देती चली जाती है। असल में स्टील शीट गर्म होने की वजह से स्टील शीट स्टील पाइप के रूप में आसानी से कन्वर्ट हो जाती है। ऐसे स्टील का पाइप तैयार किया जाता है। रेंच मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, नट बोल्ट को कसने वाली चाबी को बनाने के लिए सबसे पहले स्टील या आयरन के स्क्रैप को एक गर्म आग की भट्टी में डालकर पिघलाया जाता है और फिर इसे एक रोलर में को गुजार कर बाहर निकाला जाता है। रोलर के अंदर से गुजरने से ये स्टील लंबाई में बढ़ जाती है। अब इस गर्म स्टील को मशीनों की मदद से जोर जोर से पीटा जाता है, जिससे ये स्टील एक चाबी का रूप ले लेता है। अब इस चाबी के ऊपर पॉलिश की जाती है, इससे ये स्मूथ हो जाती है। अब इन चाबी के ऊपर लगी गंदगी और कार्बन को सैंड ब्लास्टिंग की तकनीक से साफ करा जाता है।
अब इन चाबी को अच्छी तरह साफ करके इन चाबी के ऊपर कंपनी अपना नेम और इन चाबी का साइज ये सब छापा जाता है। अब इन चाबी को पैक कर मार्केट में भेज दिया जाता है। स्प्रिंग मेकिंग मशीन। दोस्तों स्प्रिंग बनाने के लिए बस इस मशीन के अंदर स्टील के तार के बंडल को रखा जाता है और फिर कंप्यूटर के द्वारा बताए गए साइज के अनुसार ये मशीन स्प्रिंग तैयार करती चली जाती है। ये मशीन बड़ी ही तेजी से स्प्रिंग बनाने के काम को अंजाम दे देती है। ऐसे स्प्रिंग तैयार की जाती है। और हाँ दोस्तों, सबसे जरूरी बात, अगर हम इससे भी अच्छी वीडियो बनाएं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।